हेलो गाइज, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड वेरी हैप्पी गोवर्धन पूजा। अभी मैं सो के उठा हूँ और आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन क्योंकि मेरा विजडम टूथ आ रहा है इस साइड पे। मेरी पूरी दिवाली बहुत ज़्यादा पेन में निकली है। अभी पेन किलर मैंने लिया, हार्डली मैं दवा लेता हूँ लेकिन मुझे लेना पड़ा बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट पेन। सो अभी मैं एक डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ एक्सरे करवाने के लिए, देखने के लिए कि जो विजडम टूथ है वो किस एंगल से निकल रहा है। मतलब अगर सीधा निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन किलर्स लेके थोड़ा बेयर कर लेंगे। अगर डिफरेंट एंगल से निकल रहा है या फिर दूसरे टीथ हैं उन्हें अफेक्ट कर रहा है तो फिर उसको निकलवाना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग बिकॉज बहुत ज़्यादा पेन है गाइज। अगर किसी को विजडम टूथ आया होगा और तो वो रिलेट कर पाएंगे मुझसे कि कितना ज़्यादा पेन में हूँ मैं अभी। तो मैं जा रहा हूँ अभी डेंटिस्ट के पास और एक्सरे करवा के देखूंगा कि अभी कंडीशन कैसी है। आई लेट यू नो गाइस क्या क्या हुआ वहाँ और क्या बोला डॉक्टर ने। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड टिल आई रीच दैट। राइट गाइस, रास्ते में देयर इज अ स्पेशल स्कूल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन की वॉल्स पे बहुत ही मोटिवेशनल और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई थी। ये देख के थोड़ा बेटर फील हुआ मुझे। बहुत पेन हो रहा है, देखते हैं जाके डॉक्टर क्या बताएगा, है ना। लेट्स गो इनसाइड। गाइस, इस डेंटल क्लिनिक का नाम है बियॉन्ड स्माइल्स। गाइस, यहाँ पे मैं अपनी जनरल डिटेल्स फिलअप कर रहा हूँ इस फॉर्म में, लाइक माय नेम, एड्रेस। गाइस, ये है इस क्लिनिक का लेआउट। बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है बट ये है कि सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं। गाइज, ये है इस क्लिनिक के हेड डॉक्टर शेट्टी। ही हैज मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने बहुत ही अच्छे से डायग्नोस किया प्रॉब्लम को। गाइज, बेसिकली स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो मेरे विजडम टूथ के अनइवन ग्रोथ की वजह से जो आसपास की स्किन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। और ये भी पता चला है कि विजडम टूथ की जो ग्रोथ है वो स्ट्रेट नहीं बल्कि एट अ सर्टेन डिग्री हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो इस वजह से हमें एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट, फिंगर्स क्रॉस्ड। Okay, but I need to numb the deeper structures as well. So I'll give you another one which is a longer one. That you won't feel because I've given you this one. सो गाइस, बेसिकली डॉक्टर ने ये बोला कि वो 2 इंजेक्शन लगाएंगे अराउंड माई टीथ। पहला इंजेक्शन आउटर टिश्यूज पे होगा यानी कि आउटर स्किन पे, जो बेसिकली नम करने के लिए होगा यानी कि सुन करने के लिए। और जो सेकंड इंजेक्शन होगा वो होगा डीप टिश्यूज के लिए, बट उसमें कोई पेन फील नहीं होगा क्योंकि पहले वाले इंजेक्शन से ऑलरेडी नम हो चुका होगा वो एरिया। गाइस, ये मेरी लाइफ का पहला एनेस्थेटिक प्रोसेस है। फर्स्ट इंजेक्शन की जो निडल अंदर गई मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। After taking that first needle, that area became hard as rock. उसके बाद डॉक्टर ने सेकेंड निडल लगाया यानी कि सेकेंड इंजेक्शन डीप टिश्यूज के लिए, बट वो एरिया ऑलरेडी सुन हो चुका था तो कोई भी पेन फील नहीं हुआ। गाइज, आफ्टर दिस प्रोसेस आई वॉज फीलिंग सो प्यूकिश, मुझे वॉमिट जैसी फील आ रही थी। All that you feel, but there won't be pain. The rest stage is reasonable. Sure. Okay? And if you feel any kind of little giddiness also, let us know. Because you've not had food, you may feel. गाइस, सो बेसिकली डॉक्टर यहाँ मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ड्यू टू नमनेस और वो एरिया सुन हो जाने की वजह से मुझे पेन तो बिल्कुल फील नहीं होगा, बट स्टिल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में मुझे मेरे दांतों के आसपास बहुत ही हाई प्रेशर फील होगा। जब वो खींच रहे होंगे विजडम टूथ को, जब बाहर निकाल रहे होंगे तो हैवी पुश पुल इफेक्ट मुझे फील होगा। सो दैट्स व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग टू मी एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली चेकिंग ऑन मी। बोल रहे थे जरा सा भी दर्द हो तो अपना लेफ्ट हैंड रेस कर देना, इवन इफ जरा सी इरिटेशन हो या फिर अनईजीनेस लगे देन लेट मी नो, आई विल स्टॉप। गाइज, आई वॉज एक्सपीरियंसिंग हैवी पुश पुल इफेक्ट और उससे मुझे ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम था, मुझे घबराहट हो रही थी कि दूसरे दांतों का फाउंडेशन ना खराब हो जाए कहीं। But the doctor knew what he was doing and all I was doing just trusting his process and I didn't even realize कि tooth extraction हो चुका है within just 2 or 3 minutes. After that he gave me a cotton patch, वो जो ruptured area है जहाँ से दांत निकला है उसको cover up करने के लिए। And this is my wisdom tooth जो अभी अभी extract हुआ है। गाइस, यहाँ पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि जो रप्चर्ड एरिया है वो बहुत ही इन्फेक्शन प्रोन है
तो एटलीस्ट आने वाले एक हफ्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। She was the one who helped me extracted my tooth. Right now my tooth has been extracted and I am chewing the cotton on that vacant area. And ma'am, could you please tell us your name? I'm Dr. Vasuma Gupta. She is Dr. Vasuma and I work in Beyond Smiles, Koramangala. yeah, she works in Beyond Smile Dental Clinic, and my tooth extraction was done in I think less than 2 or 3 minutes, and it was painless. I didn't even realize that my tooth has been extracted, and it was done. Yeah, it was so fast. So I'm recommending this clinic to everyone जो भी कोरमंगला में रहता है या फिर आसपास जो भी नियर बाई एरिया में रहता है, ज़रूर आए यहाँ पे. दिस स्टाफ इज़ वेरी एक्सपीरियंस. जो डॉक्टर थे वो शायद ही वॉज इन अ रश, तो वो जल्दी निकल गए, बट आप लोग ज़रूर आए यहाँ पे. इट्स हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड. It was my first ever tooth extraction, even my first ever dental clinic visit in my whole life, and it was a good experience, I must say. Okay, so thank you so much, ma'am, for the assistance. Thank you so much for help. So guys, tooth extraction done. Cotton अभी डॉक्टर as per डॉक्टर recommended कॉटन रखना पड़ेगा मुंह के अंदर आधे घंटे के लिए. उसके बाद उन्होंने बोला है ठंडा ठंडा खाओ, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड जूस हो गया, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड वाटर, और टिल द टाइम वुंड हील्स. उन्होंने यही बोला है कि ठंडा ठंडा खाओ और गागल करो नमक पानी से, वो वार्म वाटर से. तो वो अभी यही बोला है उन्होंने, तो मैं यही करूँगा. जूस वूस ज़्यादा पीऊँगा ये सब. लेट्स सी, क्योंकि वो दांत का जो एरिया है वो हील होने में एटलीस्ट 5 दिन लगे. मेरी हीलिंग कैपेसिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है, हीलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए. गाइज उसके बाद मैं गया नेक्सस मॉल. मैंने सोचा थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए नेक्सस हो आते हैं, बहुत ही पास में था. गाइज नेक्सस की ख़ास बात ये है कि ये हर फेस्टिवल और हर स्पेशल ओकेजन पे डेकोरेशन बहुत अच्छे से करता है. लाइक यहाँ अलग अलग चीज़ों की शॉप सेटअप होती हैं, लाइक फुटवेयर्स, गर्ल्स एक्सेसरीज, गर्ल्स कुर्तीज. और मेरी दिवाली तो बेड पे रेस्ट करते ही चली गई, तो मुझे भी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था आके. फिर मैंने देखा एक न्यूली सेटअप बायोमेडिकल मशीन जो कि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज मेजर करके बताता है. तो मैंने फटाफट अपना बॉडी फैट परसेंटेज मेजर करवा लिया. फिर मैं आ गया वापस घर. तो गाइस घर आ गए हैं. अभी काफ़ी स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा पेन है. आई हैव मेडिसिन जो भी रिकमेंडेड की है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा एक ठंडा जूस पी लिया था. सो आई हैव मेडिसिन एंड आई टेक रेस्ट. और उन्होंने रिकमेंड किया है कि 1 हफ्ते तक कुछ नहीं खाना है, ठंडा खाना पीना है, और 1 हफ्ते तक ऐसा कुछ हैवी नहीं है. और राइट साइड, मतलब जो कि ऑपोजिट साइड है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हुआ है, वहाँ से चू करना है. और जितना हल्का हो सके, जितना लिक्विड हो सके उतना डाइट ले, और हील करने में कोऑपरेट करें. मतलब क्योंकि इतना बड़ा दांत निकला है तो इतना बड़ा होल तो है, उस होल को हील होने में टाइम लगेगा. इट डिपेंड्स ऑन योर हीलिंग कैपेसिटी. यू नो, मेरी हीलिंग कैपेसिटी अच्छी है, बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छी है हीलिंग कैपेसिटी. सो हील वैसे नॉर्मली तो जल्दी हो जाता है, बट लेट्स सी क्या होता है. तो ऐसा रिकमेंड किया है उन्होंने ऐसे. और अभी तो बहुत ज़्यादा पेन है, तो अभी मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊँगा, लीव्स लूँगा. और लेट्स सी कैसा जाता है अभी. और ऑल टेक रेस्ट. एंड गाइज यही था आज का ब्लॉग. आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा. किसी को अगर विजडम टूथ का प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा मेरे इस वीडियो से. एंड गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. वंस अगेन गाइज, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी भाई दूज, और सब अच्छे से रहें, सब हेल्दी रहें. एंड आई प्रे फॉर एवरीवन्स वेल बीइंग एंड हेल्थ, एंड लव यू गाइज.